दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके अलावा प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। आज आईपीओ का दूसरा दिन था, तो जानेंगे कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल इस आईपीओ में आपका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग आईपीओ को देखें तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 83 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 38.23 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। पुणे ई स्टॉक आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 371.16 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में भी आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। QIBs की ओर से देखें तो आईपीओ 123.02 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आखिरी दिन QIBs की ओर से भी बढ़िया डिमांड आई है। HNIs पोर्सन में देखें तो यहाँ पर शानदार एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है और HNIs पोर्सन 775.99 टाइम, यानी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट आईपीओ 776 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs की ओर से खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 338.92 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से भी आखिरी दिन खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और रिटेलर्स की ओर से आखिरी दिन 4,38,216 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इस आईपीओ में देखें तो शानदार एप्लीकेशंस लगे हैं। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 338 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 338 में से किसी एक एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है। अब इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए अगर रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 857 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में 857 लोगों को ही आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और यहाँ पर जो एप्लीकेशंस लगे हैं अगर इनको देखें तो 4,38,216 एप्लीकेशंस लगे हैं। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलती है। अब यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग आईपीओ में निराश होते हैं। तो यहाँ पर मात्र 857 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि इतने ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है और आईपीओ में 4 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। आईपीओ के आखिरी दिन आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को देखें तो आईपीओ में 8,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है। अब QIBs की ओर से देखें तो आईपीओ में 798 करोड़ रुपये से ज़्यादा लगे हैं। वहीं पर अगर HNIs की ओर से देखें तो HNIs की ओर से आईपीओ में बढ़िया पैसे लगे हैं और 3,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग आते हुए देखने को मिली है। वहीं अगर रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो रिटेलर्स की ओर से भी बढ़िया एप्लीकेशंस हैं और आईपीओ में 3,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। तो रिटेलर्स और HNIs की ओर से आईपीओ में ज़्यादा पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 13 मार्च है, यानी कि कल ही आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 14 मार्च रहेगा, क्रेडिट डेट भी 14 मार्च रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 15 मार्च को होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, जहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 95 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,52,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 114% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में हर पोर्शन में डिमांड आती हुई देखने को मिली है, यानी कि इस आईपीओ में भी शानदार सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिले हैं। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट आईपीओ। यह आईपीओ 11 मार्च को ओपन हुआ था और ये 13 मार्च यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 75 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 36 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 2 में आईपीओ 48.82 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ को अब तक 1.35 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन में 52.41 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 74.39 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी HNIs और रिटेलर्स की ओर से आज भी खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अब तक देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 74,238 एप्लीकेशंस लग चुके हैं
अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है। कंपनी ऑयल और गैस के पाइपलाइन बिछाती हुई देखने को मिलती है, यानी कि उससे रिलेटेड इंड टू इंड सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस अच्छा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ रहे हैं और साथ ही कंपनी का जो रिजर्व है वो भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। और अगर कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी के डेट पहले के मुकाबले कम हुए हैं और कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कंपनी के पास जितना डेट है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व देखने को मिल रहा है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी शानदार देखने को मिल रहा है, यानी कि 36 करोड़ का आईपीओ है और यहाँ पर 7 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। लेकिन प्रथम एबीसी प्रोजेक्ट आईपीओ के अगर आप प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर भारी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, यानी कि मॉर्निंग में जहां प्रीमियम 85 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 70 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। और वैसे भी कल इसका प्रीमियम 120 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, तो 120 से देखें तो गिरकर प्रीमियम 70 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो प्रीमियम के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे अभी भी देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,12,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी आप 93% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम अभी भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं, कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है। आईपीओ की मार्केट के अंदर डिमांड भी आपको देखने को मिल रही है, यानी कि आज दूसरे दिन भी देखें तो आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि क्यूआईबीज की ओर से एप्लीकेशंस नहीं लगा है और जनरली क्यूआईबीज लास्ट डे ही आईपीओ में अप्लाई करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो मैक्सिमम आईपीओस में आपको देखने को मिलता है कि क्यूआईबीज लास्ट डे ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी कल क्यूआईबीज की ओर से आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। अब तक देखें तो एचएनआईज और रिटेल पोर्शन में बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिली है। अब यहाँ पर आपको एक ही नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि आईपीओ आपको ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को नहीं मिला है, यानी कि फुल्ली प्राइस्ड के ऊपर आईपीओ आते हुए देखने को मिला है। ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ में अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है। तो अभी मार्केट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है और इसी कारण ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि जितने भी आईपीओस आपको देखने को मिल रहे हैं उन सब के प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी प्रीमियम के अंदर गिरावट है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी तरह का रिस्क नहीं उठाना है तो इस आईपीओ में आप दोपहर के बाद अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1-2 बजे तक अगर इसके प्रीमियम में आपको ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है तो फिर आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।